दोस्तों, जिंदगी में कभी ना कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप किसी महफिल, रिश्तेदारों की बैठक या दोस्तों के ग्रुप में बैठे हों। आप कोई बात शुरू करें और लोग आपकी बात को बीच में ही काट कर किसी दूसरे की तरफ मुतवज्जे हो जाएं। या आपने ग्रुप में कोई मैसेज किया हो और सब उसे देखकर भी इग्नोर कर दें। मिडिल क्लास इंसान अक्सर ये समझता है कि अगर वो सबके साथ मीठा रहेगा, हर वक्त दस्तयाब रहेगा और आजिज़ी दिखाएगा तो लोग उसकी इज्जत करेंगे। लेकिन डार्क साइकोलॉजी और सोशल साइंसेज इसके बिल्कुल बरक्स कहती है। दुनिया आपकी अच्छाई की नहीं, आपके सोशल स्टेटस की इज्जत करती है। जब आप लाशऊरी तौर पर कुछ मखसूस सस्ते समाजी इशारे देते हैं तो लोग आपको हल्का लेना शुरू कर देते हैं। आज एजुकेट विद राजी पर मैं आपको वो 5 डार्क साइकोलॉजी की वजूहात बताऊंगा जिनकी वजह से लोग आपको नजरअंदाज करते हैं, ताकि आप अपनी खोई हुई मौजूदगी, इज्जत और वकार को दोबारा हासिल कर सकें। नंबर 1, जरूरत से ज्यादा दस्तयाबी, सस्ती सप्लाई। पहली और सबसे बड़ी वजह यह है कि आप हर वक्त हर किसी के लिए दस्तयाब हैं। किसी रिश्तेदार ने आधी रात को याद किया, आप पहुंच गए। किसी दोस्त ने फालतू काम के लिए बुलाया, आपने अपने जरूरी काम छोड़कर हाँ कह दिया। इकोनॉमिक्स कहती है कि जिस चीज की सप्लाई मार्केट में जरूरत से ज्यादा होती है उसकी कीमत गिर जाती है। जब आप हर वक्त दस्तयाब होते हैं तो लोगों का दिमाग आपको एक फ्री सर्विस समझने लगता है। वो सोचते हैं कि इसकी अपनी तो कोई जिंदगी या बड़े प्लान्स नहीं है, इसे जब चाहेंगे इस्तेमाल कर लेंगे, इससे काम ले लेंगे। एक सिग्मा और हाई स्टेटस इंसान अपने वक्त का सौदा इतनी आसानी से नहीं करता। नो कहने का फन सीखें। जब आप हर जगह मौजूद होना बंद कर देंगे तो लोग आपके वक्त की कीमत समझेंगे और आपको इग्नोर करने की जुर्रत नहीं करेंगे। दूसरी वजह, सबको खुश करने की बीमारी। दूसरी वजह यह है कि आप हर महफिल में दूसरों की ताईद हासिल करने के लिए मरे जा रहे होते हैं। आप अपनी कोई वाज़े राय, कोई ओपिनियन नहीं रखते। अगर 4 लोग किसी गलत बात की तारीफ कर रहे हैं तो आप भी मुरव्वत में आकर हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं ताकि कोई आपसे नाराज न हो जाए। मिडिल क्लास इंसान समझता है कि सबकी हाँ में हाँ मिलाना हुस्न अखलाक है, लेकिन असल में ये कमजोर सोशल स्टेटस की सबसे बड़ी निशानी है। जहरीले मैनिपुलेटर्स ये जान लेते हैं कि आपके अंदर अकेले खड़े होने की हिम्मत नहीं है। जो इंसान सबको खुश करना चाहता है वो आखिर में किसी एक की इज्जत भी हासिल नहीं कर पाता। जब आपका अपना कोई ठोस मौक़िफ़ नहीं होता तो लोग आपको एक मोहरा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। तीसरी वजह, जज्बाती मुबालगा आराई और ओवर शेयरिंग। तीसरी वजह यह है कि आपके जज्बात सस्ते हैं और आप हर बात पर फौरन रिएक्ट करते हैं। कोई आप पर मामूली सा तंज करता है, आपका चेहरा उतर जाता है या आप सफाइयां देने लगते हैं। कोई आपसे थोड़ी सी हमदर्दी करता है, आप अपनी जिंदगी की सारी खुफिया फाइलें, अपने दुख और अपनी कमजोरियां उसके सामने खोल कर रख देते हैं। हाई स्टेटस इंसान पुरइसरार होता है, मिस्टीरियस होता है। वो अपनी जिंदगी को एक खुली किताब नहीं बनाता। जब आप अपनी हर बात, अपनी माली हालत और अपने खानदानी मसाइल सबको बता देते हैं तो लोगों की नज़र में आपकी तजस्सुस की वैल्यू खत्म हो जाती है। वो आपको पढ़ लेते हैं और पढ़ी हुई किताब को अक्सर अलमारी के किसी कोने में फेंक कर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अपने जज्बात पर काबू रखें और कम बोलना सीखें। चौथी वजह, एहसास कमतरी की बॉडी लैंग्वेज। चौथी वजह वो इशारे हैं जो आपका जिस्म आपके बोलने से पहले ही दूसरों को भेज रहा होता है। महफिल में दाखिल होते वक्त कंधे झुके होना, लोगों से नजरें मिलाने से घबराना, बात करते वक्त हाथों को बेमकसद हिलाना या बार बार अपने कपड़े ठीक करना, ये वो इशारे हैं जो आपका जिस्म दूसरों को बताता है। इंसान का दिमाग हजारों साल की वैल्यूएशन के बाद दूसरे इंसान की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने का माहिर हो चुका है। जब आप चोर नजरों से लोगों को देखते हैं या झुक कर बैठते हैं तो सामने वाले का लाशऊर आपको एक कमजोर और लो स्टेटस इंसान तस्लीम कर लेता है। फिर वो लाशऊरी तौर पर ही आपकी बात को वजन देना छोड़ देते हैं। अपनी कमर सीधी रखें, पुरसकून अंदाज में लोगों की आंखों में देखकर बात करें और अपने वजूद में एक वजनी वकार, एक इज्जत पैदा करें। पांचवी और आखिरी वजह, आपकी जिंदगी के गिर्द कोई बाउंड्री लाइन नहीं है। लोग आपका मजाक उड़ा लेते हैं, आपके जाती मामलात पर जजमेंट पास करते हैं और आप मुरव्वत के नाम पर हंस कर टाल देते हैं।
जब आप किसी को पहली बार अपनी हद पार करने पर नहीं टोकते तो आप उसे दूसरी बार और ज्यादा बदतमीजी करने का लाइसेंस दे रहे होते हैं। ससुराल हो, खानदान हो या दोस्त, अगर कोई आपकी इज्जत नफ्स पर वार करे तो वहां खामोश रहना आजिज़ी नहीं, बुज़दिली है। आपने लड़ना नहीं है, लेकिन ठंडे और वजनी लहजे में सामने वाले को बताना है कि ये मेरी हद है और आप इसे पार नहीं कर सकते। जो इंसान अपने हुदूद की हिफाजत खुद नहीं कर सकता, दुनिया उसका बाइकआउट कर देती है। तो दोस्तों, सोशल स्टेटस का मतलब ये नहीं है कि आपके पास ब्रांडेड कपड़े हों या महंगी गाड़ियां हों। सोशल स्टेटस आपके ज़हनी वक़ार, आपके आसाब का नाम है। लेकिन याद रखें, इन उसूलों को सीखने का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि आप खुद मगरूर, तकब्बुर करने वाले या बदतमीज़ बन जाएं। दीन इस्लाम हमें सच्ची आजिज़ी और अखलाक भी सिखाता है। आपका अखलाक हमेशा सबके लिए बेहतरीन होना चाहिए, लेकिन आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी अनशेकेबल होनी चाहिए कि किसी को आपकी मौजूदगी को हल्का लेने की जुर्रत ना हो। अपने अखलाक से दिल जीतें, लेकिन अपने वक़ार से अपनी हुदूद कायम रखें। क्या आपको भी कभी किसी महफिल में इस तरह नज़रअंदाज किया गया है? कमेंट में अपना तजर्बा ज़रूर शेयर करें। अगर आप आज से स्मार्ट बनकर अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाने का फैसला कर चुके हैं तो कमेंट में लिखें हाई स्टेटस, ताकि मुझे भी पता चले आपने वीडियो को आखिर तक देखा है और वीडियो को अच्छी तरह से समझा भी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।